हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स अ कोनिक सेक्शन। हमने देखा था कि कोई इक्वेशन यदि हम ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये टू वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल, ये हमेशा एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रूफ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया था, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आज जो है हम इस कोनिक के ऊपर टेंजेंट के इक्वेशन को देखना चाहते हैं एंड नॉर्मल के इक्वेशन को देखना चाहते हैं। हम सेपरेटली ये नहीं देखेंगे कि पैराबोला के ऊपर इक्वेशन क्या होगा या एलिप्स के ऊपर क्या होगा या हाइपरबोला के ऊपर क्या होगा। इन जनरली हम इसे डिस्कस करना चाहते हैं कि इन जनरल यदि हमारा कोनिक दिया हुआ है एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो इस कोनिक के ऊपर किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और उस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक कोनिक, लेट एस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी अ कोनिक। ये हमारा एक कोनिक है और इसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो लेट x1 y1 be a point on this conic. Clearly, s of x1 y1 is equal to 0. That is a x1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c is equal to 0. इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये यूज होगा बाद में। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब जो है हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1। यदि x1 y1 से पास कर रहा है कोई इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ m जो है उस इक्वेशन उस लाइन का स्लोप होता है। तो हम जो है ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे यदि ये पॉइंट अल्फा बीटा एज्यूम करते हैं, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप को हम dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन में ये बातें हमने देख रखी है। तो उसी तरह के लिए भी हमें फिर यही काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और इससे dy अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, और dy बाई डी एक्स, और हमारा जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट है x1 y1, उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ पर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत ही सिंपल सा काम है, उसे हम करते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2ax प्लस 2h, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार y मिलेगा और प्लस x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स, और c जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब इसमें हम dy अपॉन डी एक्स, ये तीनों को हम अलग करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, ये तीन आए यहाँ पर बिना dy डी एक्स के। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें dy अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ये हमारा स्लोप मिल गया, इसको हम h एज्यूम करते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 1 at x1 y1 is given by dy upon dx x1 y1 is equal to, ये क्या हो जाएगा, माइनस a x1 प्लस
एच वाई वन प्लस जी अपॉन यहाँ पर एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। अभी हमारा स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन विल बी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, यानी कि माइनस ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी अपॉन एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ एक्स माइनस एक्स वन। अब जो है हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करते देखते हैं एक बहुत ही एलिगेंट फॉर्म में आ जाता है, वो देखते हैं क्या है फॉर्म। दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई वन, दिस इज एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ, और ये प्लस हो जाएगा ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। एच एक्स वन वाई प्लस बी वाई वाई वन प्लस एफ वाई, इसके बाद माइनस वाई वन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एच एक्स वन वाई वन, और ये हो जाएगा माइनस बी वाई वन स्क्वायर और माइनस एफ वाई वन, ये आ गया। फिर इधर आते हैं, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसमें भी 6 टर्म आए, इसमें भी 6 टर्म आएंगे, क्या आ जाएगा? ए एक्स एक्स वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस जी एक्स, फिर माइनस के साथ ए एक्स वन स्क्वायर माइनस एच एक्स वन वाई वन, और ये हो जाएगा माइनस जी एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही सिंपल सा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो हम लिख लेते हैं ए एक्स एक्स वन, इसे लिखते हैं ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन, और यहाँ पर एच यहाँ पर है और यहाँ पर भी एच है, तो प्लस एच कॉमन ले लें, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई, यहाँ एक्स वन वाई है और यहाँ पर एक्स वाई वन है, और इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स एफ वाई, तो ये आ गया जी एक्स एफ वाई, जी एक्स प्लस एफ वाई। और हमारे पास जो है नेगेटिव वाले टर्म्स, अब नेगेटिव वाले टर्म्स को हम एक साथ रखते हैं, तो नेगेटिव वाले टर्म्स को हम लेते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव का टर्म जो है पहला है ए एक्स वन स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस एच एक्स वन वाई वन, यहाँ पर माइनस एच एक्स वन वाई वन, यानी कि टू एच एक्स वन वाई वन, और यहाँ पर माइनस बी वाई वन स्क्वायर यानी कि प्लस बी वाई वन स्क्वायर, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद ये माइनस जी एक्स वन, इसको हम लिख सकते हैं प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन इज इक्वल टू जीरो। सी तो है ही नहीं, तो हमारे पास ये बड़ा अच्छा सा सिंपल सा रिजल्ट आया। तो अब जो है हम इसे यहाँ पर देखें, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर, इसकी वैल्यू यदि हम 2 से निकाल लें, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी इस टोटल का नेगेटिव, तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, इसको हम मान लेते हैं 4। यूजिंग 2 4 रिड्यूसेस टू, ये हम 2 को यूज करते हैं तो 4 किस में रिड्यूस हो जाएगा? यहाँ पर जो लिखते हैं ये ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, और माइनस, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस टू जी एक्स वन माइनस टू एफ वाई वन माइनस सी, और यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पर जो क्वांटिटी है ऑलरेडी जी एक्स वन प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन, हमारे पास बस यही है, इज इक्वल टू जीरो। क्यों? सिंस फ्रॉम टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एक्स वन माइनस टू एफ वाई वन माइनस सी, ये हमारे पास रिजल्ट है इसके कारण। और इसको हम यदि यूज करें तो ये बहुत ही
अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स एक्स वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस बी वाई वाई वन, और यहाँ पर ये टू जी एक्स वन है और जी एक्स वन है तो माइनस जी एक्स वन बचेगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर हम एक्स कॉमन जी कॉमन ले लें तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन, और यहाँ बचेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो है 5 जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया टेंजेंट का। बहुत ही सिंपल सा था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक कोनिक है, और एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट है इसके ऊपर, एक्स वन वाई वन इसके ऊपर कोई पॉइंट है, तब इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन सिंपली हो जाएगा ए एक्स एक्स वन प्लस टू एच एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस बी वाई वाई वन प्लस टू जी, टू हटा देंगे, जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम किसी भी जनरल कोनिक का टेंजेंट, उसके ऊपर यदि हमें पॉइंट पता है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल के ऊपर। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो पी हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है, हमारा जो कोनिक है, जो भी कोनिक है ये हमारा पी पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, तो इस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एम वन इज इक्वल टू एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन होता है, यानी कि स्लोप, यदि इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप यदि हम इसका स्लोप को एम वन माने और इसके स्लोप को एम टू माने तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर एम टू का स्लोप सिंपली हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम वन। तो यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं सिंस नॉर्मल इज perpendicular to tangent at x1 y1, so its slope at x1 y1 will be dy upon dx at x1 y1 will be, इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव, यानी कि 1 अपॉन माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी अपॉन एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ, ये इसका स्लोप है। तो माइनस वन अपॉन एम वन, ये स्लोप हो जाएगा, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ अपॉन ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी। तो सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन विल बी, ये क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ अपॉन ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि इसका इक्वेशन बहुत ही सिंपल होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा फॉर्मूला है। इसे ध्यान में कैसे रखें, तो हम जानते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक डिटरमिनेंट हमने देखा है ए बी सी ई एफ जी एच एफ जी एच। तो यहाँ पर ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी लिखा हुआ है, देख लीजिए ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी लिखा हुआ है, तो वाई माइनस वाई वन में ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी लिख लेंगे, और एक्स माइनस एक्स वन में एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ लिख लेंगे। तो ये रहे ध्यान में, तो ये भी आसानी से ध्यान में रहेगा। अब आते हैं एग्जाम में पूछने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इक्वेशन लाइन का दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन जो लाइन है वो एक गिवन कोनिक के ऊपर एक टेंजेंट होगा। मीन्स टू से, यदि कि हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 एक लाइन दिया हुआ है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक कोनिक दिया हुआ है। यानी कि इसको यदि 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, तो हम कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं कि ये लाइन
इस कोनिक का एक टेंजेंट होगा। कब? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन lx plus my plus n is equal to 0 be a tangent to the conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus a equal to 0। तो हमें ये कंडीशन फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसे करते हैं। तो इसे हम करते कैसे, इसके कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं? तो हम एज्यूम करते हैं कि ये टेंजेंट है। तो लेट lx plus my plus n is equal to 0 be a tangent to the conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 at x1 y1। तो ये जो टेंजेंट है इस कोनिक का कहां पर है? x1 y1 के ऊपर। ऑल्सो वी नो दैट टेंजेंट टू द कोनिक at x1 y1 is given by, हमने अभी जस्ट ये रिजल्ट देखा है, ये क्या हो जाएगा? ए एक्स x1 प्लस एच एक्स y1 प्लस x1 y प्लस बी वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम lx प्लस my प्लस n के फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम x जो है वो अलग कर लेते हैं, यानी कि x कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, y कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि हम x अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a x1 होगा, यहाँ पर x क्या होगा? प्लस h y1 होगा, और फिर x कहाँ पर? यहाँ पर g है, प्लस g। ये हमारा हो गया x। और फिर हम y के लिए सेम काम करते हैं। तो y के लिए हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर h x1, यहाँ y है, यहाँ पर प्लस b y1 और यहाँ पर y करेंगे तो प्लस f y। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म क्या बच जाएगा? यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचेगा gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यदि हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और यहाँ जो इक्वेशन 2 मान लें, तो ये दोनों तो सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसे हमने टेंजेंट माना है x1 y1 पे, और x1 y1 टेंजेंट क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है, सिंस both 1 and 2 are the सेम लाइन। ये 1 और 2 क्या है? सेम लाइन है। सेम लाइन है मतलब कॉन्सिडेंट है, हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि दो लाइन जो है वो कॉन्सिडेंट हो जाए, मतलब सेम लाइन हो जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जूनियर क्लासेस में हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर है सिंस बोथ 1 and 2 आर द सेम लाइन, सो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा a x1 प्लस h y1 प्लस g अपॉन l इज इक्वल टू h x1 प्लस b y1 प्लस f अपॉन l इज इक्वल टू g x1 प्लस f y1 प्लस c अपॉन, यहाँ m होगा और यहाँ n। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर l है, तो दिस अपॉन l, दिस अपॉन m और दिस अपॉन n होगा। और ये रेशियो को यदि हम k मान लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास आएगा a x1 प्लस h y1 प्लस g और माइनस kl इज इक्वल टू 0। इसके बाद दूसरा क्या जाएगा? h x1 प्लस b y1 प्लस f माइनस km इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आएगा g x1 प्लस f y1 प्लस c माइनस kn इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम मान लेते हैं थर्ड, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं। ऑल्सो ये जो पॉइंट हमारा x1 y1 लाइज ऑन द कोनिक, सो वी हैव, हमें क्या मिलेगा? ये कोनिक के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब इस जो कोनिक का इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा। हमारी कोनिक का इक्वेशन है कि a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसको यदि हम अरेंज करें इस तरह से, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a
x1 प्लस एच वाई वन प्लस जी एक्स वन प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ वाई वन प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमने इसको अरेंज किया, यहाँ एक्स एक्स वन था, यहाँ एक्स वन स्क्वायर है, तो एक्स की जगह यदि हम एक्स वन लिखे हैं तो और वाई की जगह वाई वन लिखे हैं तो ये जो सेकंड है वही एग्जैक्ट सेम ये हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा तीन जो है, ये सिस्टम इक्वेशन 3 है, इससे वैल्यूज जो है ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, इसकी वैल्यू हम के एल लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू के एम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू के एन लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ये वैल्यू जो है के एल एक्स वन प्लस ये हो जाएगा के एम, ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू के एल है, इसको के एम वाई वन और प्लस ये जो वैल्यू है इसको हम सिंपली के एन लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। कहाँ से? यूजिंग थ्री को यूज करते हैं तो, और इसको हम यदि के को हम हटा देते हैं तो एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर के भी है, यहाँ पर क्या है, के भी है, तो हम के को इंक्लूड करना चाहते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन माइनस के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसको हम मान लेते हैं 4। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, यहाँ पर 3 में 3 इक्वेशन है और ये 4th। तो हमारे पास 3 और 4 से हम यदि x1 y1 को एलिमिनेट, x1 y1 और k को एलिमिनेट कर लें तो हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन वो निकल जाएगा। एलिमिनेटिंग x1 y1 एंड k फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, एलिमिनेट कैसे करते हैं तो सिंपली डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x1 हटा दिया तो लिखे a h g और यहाँ पर माइनस एल, यहाँ माइनस की माइनस एल लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच बी एफ माइनस एम और ये हो जाएगा जी एफ सी, ये हो जाएगा माइनस एन और यहाँ हो जाएगा एल एम एन जीरो, एल एम एन और माइनस के का कोएफिशिएंट जीरो इज इक्वल टू जीरो। और इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ -1 हम -1 से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ए एच जी एल एच बी एफ एम जी एफ सी एन एल एम एन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो 5 है, 5 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, 5 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हमने ये काम कर लिया बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्लास में हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स को देखेंगे।